हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। रही बात नोट्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दी है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लाइन से आपको वीडियो मिलने वाले हैं। देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। प्रीवियस वीडियोस यदि नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर देख ले, ताकि इन चैप्टर को समझने में बहुत आसानी हो सके। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है? पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी सिस्टम है, उसके ऊपर चार्ज है, तो उसके ऊपर लिस्ट वैल्यू कितनी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज की लिस्ट वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज या प्रोटॉन चार्ज के इक्वल होती है, जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ध्यान दें कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 1 प्रोटॉन का चार्ज भी सेम टू सेम यही होता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन चार्ज हो या जो है प्रोटॉन चार्ज हो, दोनों को ही लिस्ट चार्ज से कंसीडर किया जाता है, दोनों को लिस्ट चार्ज माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, उन्हीं लिस्ट चार्ज की वैल्यू को यदि हम किसी सिस्टम पे देखें, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि किसी सिस्टम पे चार्ज रहेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा या एक प्रोटॉन के बराबर रहेगा। वो चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से कई गुना होगा, लेकिन खास बात यह है कि कई गुना है ना कितने गुना होगा, क्योंकि हम कई बार देखते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसा होता है, या 1.5 टाइम्स या 2.6 टाइम्स या 1/2 टाइम्स या 3/2 टाइम्स। ये सारे टाइम्स हम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन बस यही समझ लेना है हमको कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज की वैल्यू होती है, वो चार्ज की वैल्यू लीस्ट चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कैसे? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसा होना चाहिए। 10 टाइम्स हो 20 टाइम्स हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो 1.5 टाइम्स हो, 2.5 टाइम्स हो, या 10.9 टाइम्स हो, या 1/2 टाइम्स हो, या 3/2 टाइम्स हो, 5/2 टाइम्स हो। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, केवल इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। किसका? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लीस्ट चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लीस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह से रियल नंबर्स पर मल्टीप्लाई हो। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और आपको ये बात ध्यान देना है कि लिस्ट चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो देखिए, हम यहाँ देखते हैं, एज वी नो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज नोन एज लिस्ट चार्ज। हम जानते हैं कि लिस्ट चार्ज किसको कहते हैं? चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। ये सबसे छोटी वैल्यू है चार्ज की, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है? तो चार्ज इज अबाउट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसी को स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसमें कैसे लिखा जाता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फ्री चार्जेस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। किसी के ऊपर भी जो एलिमेंट चार्ज है वो एक क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है लीस्ट चार्ज का। और द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एनी चार्ज सब्सटेंस, किसी चार्ज सब्सटेंस के ऊपर टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज के वैल्यू के। तो इस प्रकार से ये दो डेफिनेशन हमें वैल्यू दी जाती है, दोनों मैंने यहाँ लिख के दे दी आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। लेकिन कंसेप्ट तो आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो लिस्ट चार्ज है, या प्रोटॉन चार्ज है वो लिस्ट चार्ज है। और किसी भी कंडक्टर पर चार्ज की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड हमें देखना है, तो उसका मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रॉन चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या? 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम्स वट एवर, इस प्रकार से होगा। पर ये डेसिमल में नहीं होगा कि 1.5 टाइम्स 2.7 टाइम्स या 9.8 टाइम्स, या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा कि 1/2 3/2 5/2, इस इतने टाइम्स नहीं होगा। ये इसमें समझाया गया है। दिस इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्यू, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एन, देन क्यू इक्वल टू एन। ये फार्मूला हमें और क्लियर कर देता है। देखिए यहाँ पे क्यू इक्वल टू एन एक फार्मूला दिया हुआ है, इसमें एन को हमने इंटीग्रल्स के रूप में लिया हुआ है। तो यहाँ एन क्या है? 1e 2e 3e 4e। तो अब यहाँ लिख देंगे तो क्यू इक्वल टू 1e मिलेगा, क्यू इक्वल टू 2e मिलेगा, 3e 4e मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हमें मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस, बट इट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई। दिस फैक्ट इज नोन एज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो क्या है? इट इज ऑलवेज, ये क्या होगा? ये कंटिन्यूस नहीं है। मतलब पहली बात तो एक ध्यान दें, किसी कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो कभी कंटिन्यूस नहीं होता। इट इज बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस, बट इट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल्स पे होता है। एंड दिस फैक्ट इज नोन एज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, और इस फैक्ट को हम क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियरली सब्सटेंस चार्ज में एग्जिस्ट E 2e 3e 4e, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, बट ये सब्सटेंस ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे? 0.5 1.5 2.5 इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई थिंक ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। बस वो फैक्ट से याद रखें,
2-3 जो मैंने बताया आपको उसी तरीके से आप लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको थ्योरी पार्ट है, इसको पूरा ऐसा लिखना होगा जैसे मैंने बताया है। सो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर किसी चार्ज पर, किसी कंडक्टर पर 1 कूलम चार्ज बना देंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको हमें 1 कूलम चार्ज देना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन चार्ज ही देना पड़ेगा उससे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हम उसे देंगे तो वो 1 कूलम चार्ज बनाएगा, ये हमें देखना है। तो देखिए 1 कूलम चार्ज हमें क्यू की वैल्यू दे दी गई है, तो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है। कितने इलेक्ट्रॉन पूछे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो एन हमें फाइंड करना है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू तो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला वही ले लेंगे जो हमने लिया था, Q = NE। यहाँ मैं Q की वैल्यू पुट कर दूंगा, वो है 1 कूलम। N मुझे फाइंड करना है, N की प्लेस पे N ही लिखूंगा। और इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। ऑब्वियसली मुझे N की वैल्यू फाइंड करना है, N की वैल्यू फाइंड करना है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 के अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर। तो वो 1N = क्या आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब N = 1/1.6 और 10⁻⁻19 पावर हमने अलग कर ली। डेसिमल हटाया यहाँ से तो ऊपर हो गया 10/16 × 10⁻, ऊपर ले गए 90। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से 10 को 100 कर लेते हैं। तो 100 कर लिया तो इसकी पावर जो 19 थी वो क्या हो गई, 18 हो गई, क्योंकि उसमें से एक हमने डिजिट 0 का यूज़ कर लिया यहाँ पर। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो आई थिंक 6.2 के आसपास आना चाहिए, 10⁻18। लेकिन क्या है, हमने डेसिमल में देखा कि डेसिमल में रियल नंबर नहीं होंगे, तो हम इसको अप्रोक्स मान सकते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपस में यदि मिल जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन यदि कंडक्टर पर आ जाते हैं तो वो हमारे पास 1 कूलम चार्ज बना सकते हैं। इस प्रकार से न्यूमेरिकल के सारे स्टेप्स जो मैंने बना दी क्लियर हुए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।